कैसेट नंबर 5 का दूसरा टॉपिक सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। ऐसा है कि सीक्वेंस का मतलब क्या है। ये 7, 8 और 9 ये सीक्वेंस हैं, एक क्रम में है। तो इसी प्रकार ग्रामर में जो प्रिंसिपल क्लास का टेंस होता है उसी का इफेक्ट सबऑर्डिनेट क्लास पर होता है। तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के जो पहला बेसिक नियम है कि प्रिंसिपल क्लास यदि प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लास किसी भी टेंस में हो सकती है। अब प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट टेंस में है, ही थिंक्स। He thinks, क्या सोचता है, that he can go। ये आप प्रेजेंट टेंस में है। और he could go ये भी हो सकता है पास्ट टेंस में, और ये फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है, will be able to go। तो ये है प्रेजेंट टेंस में। और फ्यूचर टेंस में प्रिंसिपल क्लास ही विल डिक्लेयर, क्या घोषित करेगा, दैट ही इज पुअर। ये वाज भी हो सकता है, ही वाज पुअर, वो गरीब था। और ये फ्यूचर भी हो सकता है, ही विल बी पुअर। अब यदि प्रिंसिपल क्लास किस टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो। प्रिंसिपल क्लास किस टेंस में, ये फ्यूचर टेंस की एक बात है। तो सबऑर्डिनेट क्लास शोइंग पर्पस जो है वो किस में होगी, वो जो होती है वो प्रेजेंट टेंस में होती है। शोइंग पर्पस किस टेंस में होती है, प्रेजेंट टेंस में। ये सारी यहां पर प्रेजेंट टेंस भी, फ्यूचर टेंस हो चाहे प्रेजेंट टेंस हो, तो सबऑर्डिनेट क्लास शोइंग पर्पस प्रेजेंट टेंस में होती है। ही वर्क्स हार्ड, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। सो दैट ही मे पास, ये जो है ये प्रेजेंट टेंस में है में। तो ही विल वर्क हार्ड, अब ये फ्यूचर टेंस में हो गई। ही विल वर्क हार्ड सो दैट ही मे पास। अब प्रिंसिपल क्लास
फ्यूचर टेंस में हो तो क्या होता है, एडवर्ब क्लास शोइंग कंडीशन, तो एडवर्ब क्लास शोइंग कंडीशन जो होती है वो प्रेजेंट टेंस में होती है। कैसे? इफ यू वर्क हार्ड, यू विल पास। अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। ये यू विल पास प्रिंसिपल क्लास है और फ्यूचर टेंस में है, और ये जो है ये कंडीशनल क्लास प्रेजेंट टेंस में है। यदि प्रिंसिपल क्लास फिर फ्यूचर टेंस में हो और इसमें टाइम क्लास के अंदर जो है वो व्हेन, टिल और अनटिल का प्रयोग हो तो टाइम क्लास जो होती है ये किसके अंदर होती है? ये प्रेजेंट टेंस में होती है। तो अब आई शैल बी वेटिंग फॉर हिम, अब ये प्रिंसिपल क्लास किस में है? ये प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस में है। तो टाइम क्लास व्हेन ही कम्स, ये टाइम क्लास प्रेजेंट टेंस में है। तो अब है कि यदि प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लास कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में होती है, कुछ हालतों को छोड़कर। ये प्रिंसिपल क्लास किस में? पास्ट टेंस में। तो सबऑर्डिनेट क्लास जो होगी वो कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में होगी। ही थॉट, अब ये प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में है, दैट ही कुड क्लाइम अप द ट्री। अब ये जो है ये कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में है। यदि अब इस नियम का अपवाद, यदि सबऑर्डिनेट क्लास में अखंड सच्चाई हो तो वो प्रेजेंट टेंस में होगी। जैसे कि he said that, ये पास्ट टेंस में है, that honesty
is the best policy. अब ये अखंड सच्चाई होने के कारण ये प्रेजेंट टेंस में है. अब यदि उसमें आदत हो तो भी वो किस टेंस में होती है? सबऑर्डिनेट क्लास पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस में. He said that he is an early bird. अर्ली बर्ड कौन सा होता है? जो सुबह सवेरे उठने का आदी हो. आदत में जो पहले थी अब भी है वो प्रेजेंट टेंस में. रिवाज हो, रिवाज भी किस टेंस में होगा? प्रेजेंट टेंस में. He said that the Hindus burn the dead bodies. अब हिंदू लोग पहले भी और अब भी उनको जलाते हैं, तो इस वास्ते ये अखंड सच रिवाज भी जो है वो प्रेजेंट टेंस में होगा. अब देखिए, यदि प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में हो है और सबऑर्डिनेट क्लास शोइंग प्लेस है, तो वो किसी भी टेंस में हो सकती है. सबऑर्डिनेट क्लास प्रेजेंट में भी हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है. जैसे कि I stayed where Mohan lives. ये प्रेजेंट टेंस में होगी. Where Mohan lived रहा करता था, ये पास्ट टेंस में होगी. और will live ये फ्यूचर टेंस में होगी. अब यदि प्रिंसिपल क्लास चाहे पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लास शोइंग रीजन, ये शोइंग रीजन जो है ये प्रेजेंट और पास्ट टेंस में होती है. You failed. You failed because you are weak in English. You are weak in English. क्योंकि तुम अंग्रेजी में कमजोर हो इसलिए तुम फेल हो. ये पास्ट में भी हो सकती है, बिकॉज यू आर वीक इन इंग्लिश. अब प्रिंसिपल क्लास चाहे पास्ट टेंस में हो, पर एडवर्ब क्लास शोइंग कंपैरिजन
वो किसी भी टेंस में हो सकती है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। ही वॉज एज रिच एज यू आर, तो ये पास्ट टेंस में है। और इधर क्या है, प्रेजेंट है। ये एज यू वर्ब भी हो सकता है, जैसे कि जितने को तुम थे, और ये फ्यूचर में भी हो सकता है, विल भी। तो अब आइएगा प्रिंसिपल क्लास चाहे पास्ट टेंस में हो और सबऑर्डिनेट क्लास जो हो वो एडजेक्टिव क्लास हो। सबऑर्डिनेट क्लास कौन सी है? एडजेक्टिव क्लास। तो वो किसी भी टेंस में हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी। शी शोड द हाउस, उसने वो घर दिखाया। विच इज हर्स, जो उसका है। ये प्रेजेंट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में हो सकती है। विच वाज हर्स, जो उसका था। विच विल बी हर्स, जो उसका होगा। तो अब हम देखते हैं, अब एक और नियम देखिए। प्रिंसिपल क्लास चाहे प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, तो सबऑर्डिनेट क्लास अगर रेस्ट वाली होती है तो उसमें शुड और वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। तो ही वॉक्स फास्ट, वॉक्स फास्ट, वो तेज चलता है। लेस्ट, ही शुड बी लेट। अब अगर ये पास्ट टेंस में हो जाए, ही वॉक्ड फास्ट, तो भी ये शुड और वर्ब की पहली फॉर्म ही लगेगी, लेस्ट ही शुड बी लेट। अगर फ्यूचर में हो जाए, ही विल वॉक फास्ट, तो भी ये किस में लगेगी? शुड और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ। तो अब है, यदि प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट टेंस में है और सबऑर्डिनेट क्लास एज इफ या एज दो वाली है, तो उसमें वो सब्जेक्टिव मूड का वर लगेगा। कैसे? आई रिस्पेक्ट हिम एज इफ ही वर माई एल्डर ब्रदर। अब
यदि वो प्रेजेंट टेंस में है और उसके साथ ये प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट की बजाय किस टेंस में है, पास्ट टेंस में, और तो एज इफ और एज दो वाली सबऑर्डिनेट क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा। जैसे कि आई रेस्पेक्टेड हिम, एज इफ he had been my elder brother। तो इसके साथ ये सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के नियम समाप्त होते हैं।